नवाज शरीफ ने जो कल किया इससे हुकूमत और मजबूत हुई। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ को समझ आ गई है कि अब इनका सियासी जनाजा ही पाकिस्तान जाना है। ये लोग शहबाज शरीफ की जड़ों में बैठ गए। नून लीग टूट कर रहेगी, कोई वजह नहीं कि नून लीग में से शीन लीग ना निकले। हुकूमत ने ओपोजिशन का इत्तेहाद जलसा नाकाम करार दे दिया। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं स्टेडियम भरने के चैलेंज में मेरी जीत हुई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा 11 जमातों की सियासी लकीरानी सर्कस नाकाम हो गई। जिना स्टेडियम आधा खाली होना अवाम की तरफ से अब्बू बचाओ करप्शन छुपाओ तहरीक से ला ताल्लुकी का इजहार है। अब अपोजिशन खुशू खुजू के साथ अदालतों और इंसाफी इदारों के सामने पेश हो। जिनाह स्टेडियम गुजरावाला के बाद बागे जनाह कराची का मैदान। ओपोजिशन इत्तेहाद का अगला पड़ाव कल कराची में होगा। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कुर्सियां लग गईं। पीपल्स पार्टी का जलसे के शुरका के लिए 2 लाख मास्क और सैनिटाइजर्स खरीदने का दावा। ऑपोजिशन मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। कहते हैं करप्शन में मुलविस टोला लूटी गई दौलत का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। ये वो शिकस्त खुर्दा अनासिर हैं जिन्हें अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। कौम बाशऊर है, ये अनासिर कौम को गुमराह नहीं कर सकते। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से खित्ते को खतरात लाहक हैं। मशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए कोशा है। इक़्तिसादी राहदारी खित्ते की तरक्की का मंसूबा है। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में नैब दफ्तर हंगामा राई केस की समाअत। राणा सनाउल्लाह कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों में 20 अक्टूबर तक तौसी। एक और हफ्ता महंगाई में इजाफे के साथ गुजर गया। महंगाई कंट्रोल करने वाले हुकूमती ऐलानात और इकदाम बेअसर। खाने पीने की अशिया में इजाफा 1% से ज़्यादा। मुर्गी 26 रुपये फ़ी किलो और LPG का घरेलू सिलेंडर 41 रुपये किलो महंगा हो गया। मुल्क भर में महंगाई की मजमूई शरह 9.2% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। कोरोना वायरस एक और मसीहा की जान ले गया। कराची में जना अस्पताल के डॉक्टर उस्मान कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। सिंध में कोरोना से जाम बहक फ्रंट लाइन वर्कर्स की तादाद 35 हो गई। कोरोना वायरस से मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए। एक दिन में कोरोना के 641 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 32,465 नए टेस्ट किए गए थे। फास्ट बॉलर उमर गुल ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उमर गुल ने टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उमर गुल ने तीनों फॉर्मेट में कुल 347 विकेटें हासिल की। साबिक कप्तान वसीम अकरम का नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि उमर गुल शानदार मैच विनर क्रिकेटर रहे। और अजरबैजान के शहर गींजा में मिसाइल हमला, 12 अफराद जाँ बहक, 40 से जायद जख्मी। आज़री हुकाम का आर्मीनिया हमला करना और जंग बंदी मुआहदा तोड़ने का इल्ज़ाम। दोनों ममालिक में मुतनाज़ा इलाकों के अलावा दीगर मकामात पर भी शदीद झड़पें जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर के साथ मैं हूं वजीउल हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आपको बताएं 1 अरब 3 करोड़ खर्च करने के बावजूद सियासी सर्कस नाकाम हो गई। 11 अपोजिशन जमातें मिलकर भी 8000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना कर सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि इससे ज़्यादा लोग तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका में इकट्ठे कर लिए थे। फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा 8000 को 11 से तकसीम किया जाए तो पूरे पाकिस्तान से
फी अपोजिशन पार्टी 700 लोग बनते हैं। उन्होंने कहा जिनाह स्टेडियम आधा खाली होना अवाम की तरफ से अब्बू बचाओ करप्शन छुपाओ तहरीक से ला ताल्लुकी का इजहार है। अब अपोजिशन खुशू खुजू और इंतजाम इंसराम के साथ अदालतों और एहतसाबी इदारों के सामने पेश हो। हुकूमत की जानिब से मिक्स चार पार्टी के जलसे की राह में कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। इन्हें एनआरओ और करप्शन पर रिलीफ नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद से दुबई पहुंचने वाली परवाज के मुसाफिरों को रोक लिया गया। फ्लाइट सुबह 4 बजे पहुंची। 75 में से 60 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। आज विजिट वीज़े पर जाने वाले मुसाफिरों के साथ गुज़िश्ता रोज़ जाने वाले पाकिस्तानी भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मुसाफिरों के पास 2000 दिरहम टोटल बुकिंग और रिटर्निंग टिकट्स भी हैं। अब तक पाकिस्तान से किसी आला अहदेदार ने रब्ता तक ना किया और ना एयरपोर्ट पर रोके जाने की वजह बताई गई। मुसाफिर एयरपोर्ट पर परेशान और हुकाम बाला की मदद के मुंतज़िर हैं। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, इस्लामाबाद से दुबई पहुंचने वाली परवाज़ के मुसाफिरों को रोक लिया गया। फ्लाइट सुबह 4 बजे पहुंची। 75 में से 60 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। आज विजिट वीज़ा पर जाने वाले मुसाफिरों के साथ गुज़िश्ता रोज़ आने वाले पाकिस्तानी भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मुसाफिरों के पास 2000 दिरहम होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट्स भी हैं। अब तक पाकिस्तान से किसी आला अहदेदार ने रब्ता तक ना किया और एयरपोर्ट पर रोके जाने की वजह ना बताई गई। मुसाफिर एयरपोर्ट पर परेशान और हुकाम बाला की मदद के मुंतज़िर हैं। भोंग शरीफ में फेडरल स्कूल में इम्तहानात के नताइज के हवाले से तकरीब का इनकाद हुआ। कच्चा चारशाह में तकरीब के मेहमान खुसूसी हुसैन अहमद मज़ारी और फील्ड ऑफिसर मोहम्मद हनीफ थे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाह मोहम्मद मज़ारी से। जी शाह, आगाह कीजिएगा। के नवाई इलाके कच्चा चिराग शाह में मौजूद हूँ। यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत बच्चों को तालीम हासिल करने में प्रिंसिपल जनाब अब्दुल रज़ाक मज़ारी साहब के यहाँ पर मेहनत जो इस पर दिखाई दे रही है, वो जो कि बच्चों को अपनी मदद आपके तहत पढ़ा रहे हैं। आज रिजल्ट के अनाउंसमेंट के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया। मज़ीद इसी हवाले से बात करते हैं प्रिंसिपल साहब से। जी सर, बताइएगा इसी हवाले से। जी शुक्रिया। अपनी मदद आपके तहत अल्लाह के फजल करम से हम इस मेहनत में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 72 इस वक्त तादाद है तलबा की। ये मार्च में बच्चों के इम्तिहान हुए थे, तो इसके आखिर में रिज़ल्ट नहीं आना था। रिज़ल्ट आया है तो फिर कोरोना की छुट्टियां हो गए थे, जिसकी वजह से हमने रिज़ल्ट को पेंडिंग में रखा। आज ये रिज़ल्ट का प्रोग्राम है जो हम बच्चों में इंशाअल्लाह अभी इनामात तकसीम करेंगे। और आला हुकाम से अपील है कि हमें बिल्डिंग दिया जाए और हमें ये सहूलियात दिए जाएँ। शुक्रिया जी। मज़ीद इनका कहना था कि अपनी मदद आपके तहत हम बच्चों को तालीम हासिल करवा रहे हैं और मज़ीद आला हुकाम से अपील है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील है कि हमें तालीमी हवाले से कुछ सहूलियात दी जाए ताकि हमारे बच्चे। इस्लामाबाद में तब्दीली सरकार ने माओ बहनों और बेटियों को भी सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने मुतालबात के लिए डी चौक में सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमीद अब्बासी की इस रिपोर्ट। तब्दीली सरकार ने माओ बहनों और बेटियों को भी सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया है। पूरे पाकिस्तान से आई हुई लेडीज हेल्थ वर्कर्स का मुतालबात के हक में एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो गया। लेडीज हेल्थ वर्कर्स अपने शीरख्वार बच्चों के हमरा डी चौक में 3 दिन से मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रही गई, जबकि पूरे पाकिस्तान से आई हुई लेडीज हेल्थ वर्कर के मुतालबात में इनके सर्विस स्ट्रक्चर, अलाउंसेस की बहाली, प्रमोशन, कॉन्ट्रैक्ट हेल्थ वर्कर्स को रेगुलर करना और दीगर मुतालबात शामिल हैं। जबकि डी चौक में मौजूद लेडीज हेल्थ वर्कर रक्साना बीबी और जान और दीगर का कहना था कि हमारे मुतालबात बहुत जायज़ और जेन्युइन है। हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। 26 सालों में प्रमोशन और अपग्रेडेशन नहीं है। 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह है। 26 साल हो गए इसी कस्म कुर्सी में गुजारा कर रहे हैं। जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाली जो हमारी सर्विस है वो काउंट नहीं की जा रही। डबल ड्यूटीज़ ली जा रही हैं। एडिशनल चार्ज पर जो LHWs हैं उनसे LHS की भी ड्यूटी बगैर किसी मुआवजे की ली जा रही है। पोलियो में कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा। हमारी ख़वातीन शहीद हो रही हैं। तो ये सारे मामलात हैं हमारे जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं। गवर्नमेंट से ये मुतालबात है कि हमारे सर्विस स्ट्रक्चर बहाल किया जाए और एडिशनल चार्ज बहाल किया जाए, ड्राइवर और हमारे अलाउंसेस वो बहाल किया जाए।
हम लोग मतलब आज 4 दिनों से आए यहाँ पे धरना दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को बिल्कुल वो क्या नहीं है कि लेडीज हम लोग दरबदर हो गए यहाँ पे, गर्मी में ख्वार जलील है, लेकिन वो बिल्कुल हमें इग्नोर ही कर रहे हैं। अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए। जी हुकूमती नुमाइंदों ने राब्ता तो किया था, लेकिन वो हमें बस लॉलीपॉप दे के घर भेजना चाहते हैं और हम कोई नोटिफिकेशन लेटर लिए बिना नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद डी चौक में 3 दिन से लेडीज हेल्थ वर्कर्स अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हुकूमत से मस नहीं हो रही, जबकि राय का ये भी कहना है कि हुकूमत जल्द मुज़ाकरात कर लेगी। पूरे पाकिस्तान से हेल्थ वर्कर्स डी चौक में एहतजाज कर रही हैं और अपने मुतालबात के हक में वो तकरीबन तीसरा दिन है वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। अगर उनके मुतालबात, उनका कहना है कि मुतालबात पूरे ना हुए तो हम पार्लियामेंट की तरफ रुख करेंगे। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ। इस्लामाबाद में मीरा आबादी के रहायशियों का G12 और F12 सेक्टर्स बनाने की बजाय मुतबादिल जगह देने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मॉडल विलेज तामीर कराए। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से फरहान अली की इस रिपोर्ट। सीडीए की जानिब से सेक्टर G12 और F12 के अवार्ड का ऐलान 1985 में किया गया, लेकिन रकम की अदायगी नहीं की गई। दराज से मेहराबादी के रिहायशी नस्ल दर नस्ल आबाद हैं। रिहायशियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया कि इन सेक्टर्स का हाउसिंग फाउंडेशन के हवाले करने का कोई कानूनी जवाज नहीं बनता, जबकि एहतजाजी मुजाहरे को गैर सियासी करार दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मेहराबादी को मॉडल विलेज बनाने का भी दर्जा दिया जाए। हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं इसलिए हुए हैं कि हम ये हमारे पास जो सेक्टर है G12 और F12, इसमें कदीमी तौर पे 80s में इन्होंने कहा था हमने अवार्ड करना है। सीडीए ने अवार्ड अनाउंस किया लेकिन पेमेंट नहीं की। हमारे इत्तेहाद की बात है, हम सब लोग एक हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे। ये मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, हाउसिंग हो या सीडीए हो, जो भी अदारा हो, उसको ये मैसेज है कि हम सब लोग एक हैं। हमारे साथ वही सलूक किया जाए जो पीछे जितने सेक्टर भी एक्वायर हुए हैं उस तरह का सलूक किया जाए। और ये जो लोग गरीब लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके घर बनाए हैं, कदीमी घर हैं, यहाँ पे कदीमी लोग रहते हैं, इसको मॉडल विलेज बनाया जाए। इसको हम नहीं देना चाहते। हम कोई सियासी निज़ाम को ना देखना चाहते हैं, ना सियासी निज़ाम सुनना चाहते हैं। मेहराबादी के रिहायशियों का कहना था इन सेक्टर्स का हाउसिंग फाउंडेशन के हवाले करने का वफाकी काबीना और सीडीए के पास कोई कानूनी जवाज नहीं बनता। इससे कबल 1985 के अवार्ड को कैंसिल करना होगा। रिहायशियों ने मुतालबा किया कि दीगर सेक्टर्स की तरह मेहराबादी के रिहायशियों को भी मुतबादिल जगह फराहम की जाए। कैमरामैन दाऊद राजपूत के साथ फरहान अली। खानेवाल के इलाका बस्ती चंद शाह कब्रिस्तान में गंदगी के ढेर लग गए। बल्दिया इंतजामिया लस्सी पीकर सो गई। शहर खामोशा का तकद्दुस पामाल होने लगा। फातह ख्वानी के लिए आने वालों को बदबू और ताफुन का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका सिरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं खालिद चौधरी से। जी खालिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल के इलाका बस्ती चंशा के अंदर, जहाँ पर अरसा दराज से जो है कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। अहले इलाका ने मुतअद्दिद बार जो है बल्दिया को दरख्वास्त दी कि यहाँ पर जो है कूड़ा करकट डालने के लिए जो है कंटेनर लगाए जाएँ, लेकिन वो भी जो है नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से जो है कब्रिस्तान की कूड़े की वजह से जो है बेहुरमती हो रही है। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका के लोग मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद इनसे बात करते हैं कि वो हमें क्या बताएंगे। सर ये बताइएगा, ये जो कब्रिस्तान के अंदर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, ये कब से लगे हुए हैं और बल्दिया वाले ज़िले इंतज़ामिया जो है इसके हवाले से क्या कहती है? सर मेरा नाम इब्रार हसन सिपरा है और हम तकरीबन 25 साल से इसी एरिया में हम जो है वो रिहायशी हैं। सर ये तकरीबन ये आज का मामला नहीं है, मैक्सिमम 20 साल हो गए हैं। ये जो है बस्ती चंशा का जो ये एरिया है, गंदगी इसी तरह है। ये यहाँ पर नशई, जवारी, चरसी सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपके सामने ये देख लें, ये कब्रिस्तान था, ये सारी इन्होंने गुजरों ने ये भैंसें बांध दी हैं। ये गैर कानूनी बैठे हैं। जब एक गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है कि जो भैंसें वगैरह इनके लिए आउट ऑफ सिटी में जगह होती है, तो ये शहरों के अंदर क्यों है? मैंने इतनी दफ़ा दरख्वास्तें दी हैं। अब इन लोगों के इतने लंबे हाथ हैं, MP MA ने इनकी सपोर्ट में आ जाते हैं। हमने बारहा दरख्वास्तें दी हैं, हमने बंगश साहब को इतनी एप्लीकेशनें दी हैं सफाई सुथराई के लिहाज से, कोई उस पर अमल दरामद नहीं। जैसा कि आपने अहले इलाका की बात सुनी, उनका यही कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है हमने बल्दिया को बावर करवाया इस हवाले से कि कूड़ा करकट को यहाँ से जो है ख़त्म किया जाए, ताकि दूर दराज से जो लोग अपने प्यारों की फातह के लिए आते हैं उनको जो मुश्किलात होती है बदबू और ताफुन। ठरी मीरवा में गंदगी के ढेर से बीमारियां फैलने लगी। हर तरफ बदबू और ताफुन से शहरियों का जीना महाल हो गया। टाउन इंतजामिया ने भी आंखें मूंद दी। मज़ीद जानते हैं गुलाम शबीर खास खेली से। जी गुलाम शबीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ठरी मीरवा के टाउन कमेटी टंडो मीरली में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो ये टंडो मीरली का शहर है
ये गंदगी के यहाँ पे ढेर बन चुके हैं। ये सामने जो है IB स्कूल है और उसके पीछे जो है ये आप प्लाट देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ये पूरे शहर का कचरा फेंका जाता है। हमारे साथ यहाँ के शहरी मौजूद है, मजीद आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या कहें, टाउन कमेटी टंडो मियाली को वजूद में आए 5 साल बन गए, 5 साल हुए हैं। 28 लाख के ज़्यादा जो बजट है, पर किया कुछ भी नहीं है। टाउन ऑफिसर वो सखर में बैठा है अपने बंगले बना के, चेयरमैन जो है वो अपने बंगले बना गया। अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर आया है किसी ने भी कुछ नहीं किया। ये शहर सारा गंदगी का ढेर बन चुका है ना के बाद यहाँ 30 लाख हर महीने जो बजट आती है उससे कोई भी काम नहीं, तरक्याती काम नहीं होता। ये गंदगी आप देख रहे हैं, ईदगाह के करीब ही सारा शहर की गंदगी है। टाउन वाले ये गंदगी नाले जो है उल्टे बह रहे हैं, कोई भी सफाई नहीं हो रही। ये जो आती है बजट ये अपने पे हजम कर जाते हैं। जी आपने यहाँ के शहरियों की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि ये जो टंडो मिरली की जो बजट है टाउन कमेटी की, ये 28 से 30 लाख बजट है। यहाँ पे जो भी है कोई भी काम नहीं करवाया जा रहा है। यहाँ पे जो ये शहर है ये गंदगी का ढेर बन चुका है। उन्होंने गवर्नमेंट सिंध से सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा किया है कि इस शहर की जो है सफाई सुथराई की जाए। कैमरा में मुस्तफाबाद में किसानों ने हुकूमत की स्मोक पॉलिसी को हवा में उड़ा दिया। ज़मींदार धान की बाकियात को आग लगाकर माहौलियाती आलूदगी पैदा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस वक्त खेतों में मौजूद उमर शाहीन से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्तफाबाद के खेतों में, जहाँ किसानों ने हुकूमत पंजाब की स्मोक पॉलिसी को हवा में उड़ा के रख दिया है। धान की बाकियात को आग लगा रहे हैं जो माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से ये इनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा। सबसे पहले तो KN का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस मसले को हाईलाइट किया। दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी तो बना दी है लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद बिल्कुल नहीं है। आप चारों तरफ देखें, खेतों में आग लगी हुई है जो माहौलियात का जो ना अपना आलूदगी का सबब बन रही है। लिहाजा आला काम से अपील है कि ये जो आग लगाई हुई है इसको ये कंट्रोल किया जाए। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि स्मोक एक्ट पॉलिसी के ऊपर। नारों का गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल गुलाम अब्बास मल्लाह 3 साल से बंद, असातिज़ा ना होने से बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। इलाका मकीन का एहतजाज। मज़ीद जानते हैं अमार डोनू से। जी इमाम, आगाह कीजिएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील नारों के सिटी फारहाड़ों में। यहाँ नवाही गांव गुलाम अब्बास मल्लाह में गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल को 3 साल से बंद किया गया है और इलाके मकीन ने स्कूल बंद होने के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया है। हमारे साथ इलाके मकीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या मुतालबात है। ये कहेंगे कि ये स्कूल तकरीबन 3 साल हो गए हैं, ये स्कूल बंद है। इसमें कोई भी टीचर नहीं है। 2 टीचर थी, एक रिटायर हो गई है तो दूसरी को बदली किया गया है दूसरे स्कूल में। अभी ये जो 3 साल से स्कूल बंद है, इसके बच्चे का जो तालीम है वो दरपदर हो गई है। हम गुजारिश करते हैं TO साहब से और DO साहब से, तो हम हमारे स्कूल में एक टीचर मुकर्रर की। इस तहसील में ये स्कूल जो है सबसे टॉप पे था। गवर्नमेंट मिडिल एलिमेंट्री स्कूल आदि गुलाम अब्बास मल्ला, जिस पे जो है ना 2 टीचर्स काम कर रही थी। अब एक रिटायर हो गई और एक ने जो है ना वो ट्रांसफ़र करवा लिया है किसी और जगह पे। तो उसके बाद जो है ना हमारा स्कूल बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया है। बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना वो इस दाव पे लगा हुआ है। हमारे स्कूल में टीचर्स दिए जाएँ, 100-150 के करीब यहाँ शागिर्द हैं। यहाँ के शागिर्द अच्छे अब उर्दू पे काम कर रहे हैं। टीचर्स हैं, मिडवाइफ हैं, कोई किसी और काम में काम कर रही हैं। मगर अब जो है सूरत 3 साल से हमारा स्कूल बंद पड़ा हुआ है। जैसे कि आपने इस इलाके मकीन की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि 3 साल से हमारा स्कूल बंद है। कच्चा खूह में शहरियों के सहूलत के लिए लैंड रिकॉर्ड सेंटर खोल दिया गया। मरकज़ में ज़मीन और फ़र्द से मुतालिक तमाम सहूलियात मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं खालिद मंजूर मार्च से। जी खालिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्चा खूह सिविल अस्पताल से मुंसलिक लैंड रिकॉर्ड सेंटर में, जिसे हाल ही में अवाम उन्नास के लिए ओपन कर दिया गया है। इंतहाई अच्छा कदम है ये इलाका के लिए। और इसमें आपको ये बताता चलूँ कि इस सेंटर में ज़मीन के इंतकाल, फ़र्द की सहूलियात भी मौजूद हैं और 2 कानून गोइयाँ इसमें शामिल की गई, जिसमें 14 एटार गोलाबाद है और इसके अलावा कच्चा खूह का इलाका इसमें शामिल किया गया है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इससे ज़रा जानते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं और इस सहूलत के बारे में इनका क्या मौक़िफ़ है। जी, ये बहुत अच्छा कदम है हुकूमत का। इससे ये फ़ायदा होगा कच्चा खूह की आवाम को कि ज़मीन के जितने भी काम थे शहरियों को
गाए बगाए खानेवाल जाना पड़ता था। और बड़ा अच्छा कदम है, हम अप्रिशिएट करते हैं हुकूमत के इस कदम को। ज़िलाई हुकूमत ने बड़ा ताउन किया है कच्चकू के लोगों के साथ कि जहाँ पर ये सेंटर बनाना एक अच्छा कदम है, और उम्मीद करते हैं कि इस सेंटर से कच्चकू के अवाम को जो ज़मीन और जायदाद के उनके मसाइल थे वो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हल किए जाएंगे, और यहाँ का जो अमला है वो इंशाल्लाह ज़रूर कच्चकू के अवाम के लिए कोऑपरेटिव साबित होगा। जी बिल्कुल, शहरी का भी यही कहना है कि हुकूमत के इस बेहतरीन कदम की वजह से कच्चकू के लोगों को इंतहाई आसानियाँ होंगी और ज़मीन दुनियापुर में असिस्टेंट कमिश्नर की चक 319 WB में खुली कचहरी। एसी ज़ुहैब अहमद अंजुम ने साइलिन के मसाइल सुने और मौका पर मुताल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लोधरा काज़िम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ज़ुहैब अहमद अंजम अवाम उन्नास के मसाइल जानने के लिए दुनियापुर के नवाई इलाके चक नंबर 319 WB में पहुंचे और खुली कचहरी लगाई। अवामी खिदमत कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजम ने साइलिन से रेवेन्यू सर्विसेज और महकमे माल से मुतल्लिका शिकायत सुनी और मुतल्लिका अफसरान को साइलिन के मसाइल हल करने के अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में नायब तहसीलदार नदीम सियाल, चीफ ऑफिसर तहसील कौंसल मोहम्मद खान व दीगर अफसरान समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजम का इस मौके पर कहना था कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी के इनकाद की बदौलत अवाम के महकमे रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल फौरी हल किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजम ने अफसरान को हदायत करते हुए कहा कि अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर लोगों की फिलाह बहबूद के लिए काम करें। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़िम अब्बास। ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट्स एसोसिएशन के अहदेदार और गणपत रोड के ताजरों की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई क़यादत को फूलों के हार भी पहनाए गए और मिठाइयाँ तकसीम की गई। मजीद जानते हैं ईश्वर लोधी की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के अहदेदारों की जानिब से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की गई। गंपत रोड के अहदेदारों बाऊ मोहम्मद बशीर, आहद अमीन मलिक, ख्वाजा मोहम्मद इलियास, मोहम्मद अजमल, जिक्रिया बट, खामिस बट, मोहम्मद हैदर, इशफाक अहमद, मलिक जीशान, समीउल्लाह बट, परवेज रजा चौधरी, मलिक हनीफ, असद मलिक, खालिद परवेज, मियाँ रजाक, शेख सादत हुसैन, सज्जाद हैदर, फयाज अहमद कादिर, कुदरतुल्लाह और दीगर ताजर खुसूसी तौर पर 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करने चैम्बर ऑफ कॉमर्स आए। इस मौका पर ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन ने सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को फूलों के हार पहनाए, मिठाइयाँ और कुरान पाक के तहाइफ भी पेश किए गए। हमारे जितने भी वर्कर हैं, हमारे जितने भी सीनियर हैं, वो कदम ब कदम मार्केट के साथ और चैम्बर के साथ होते हैं। आज जो दावत दी है उसका मकसद ये था, हम लोग साहब आपस में गेट टू गेट आपस में मिले भी, और काफ़ी अरसे के बाद हमारे जो सीनियर हैं वो सारे तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और चैम्बर में जितने भी दोस्त जीते हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसको ऑर्गेनाइज़ करने में बाबा बशीर साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है, और मेरे जो सीनियर्स हैं, जो मैंने जिनके आज ख़ास तौर पे पॉइंट आउट किया है, उन सब को बहुत, क्योंकि जब तक सीनियर साथ नहीं हैं तो वो आपकी इमेज नहीं बनता। और अल्लाह का शुक्र है कि अपनी पेराना साली में भी लोग आए और कमिटमेंट पूरी की। मैं तमाम अपने अहदेदारान का, तमाम साथियों का बेहद मशकूर हूँ कि जिस तरह वो कमिटेड है हमारे साथ, तो इंशाअल्लाह अपना को किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो सकता। और जो नई क़यादत आई है उसमें प्याफ फाउंडर लाइन्स और मेरी जो प्याफ की क़यादत है, मियाँ शफकत साहब हो गए, अंजम निसार साहब, इरफान इकबाल साहब, नुमान कबीर साहब, दे आर एक्सेप्शन। बाबू जी ने आज मेला लुट लिया और उन्होंने माशाल्लाह बड़ी खिदमात ने मार्केट और इन्होंने दिल बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला इन्होंने होर रिज़्क़ देवे और बाबू बशीर साहब जिंदाबाद। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तारिक मिसबा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नासिर हमीद खान, वाइस प्रेसिडेंट ताहिर मलिक ने गंपत रोड के अहदेदारों और ताजरों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और अपनी जीत को ताजरों की जीत करार दिया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नासिर हमीद खान ने पेपर से मुंसलिक ताजरों के मसाइल हल करवाने और हमा वक्त ताजरों के शाना बिशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया। इस दफ़ा जो इलेक्शन था वो तारीखी इलेक्शन था, और जो पिछले साल इरफान शेख साहब ने काम किया है और प्याफ फाउंडर अलायंस की टीम ने काम किया है, तो उसका भी रिस्पांस था। फिर पीछे साल जो अगर कोई कोताहियाँ रह गई थी वो इस साल उन पे काबू पाया, और उस रिज़ल्ट का आप नतीजा देख लें कि हमें 75% वोट
अलायंस को पड़ा है और 25% वोट मुखालिफ ग्रुप को पड़ा है। हर साल की तरह पिछले 20 साल से अलायंस की कैंपेन जो है वो हमारी मार्केट से स्टार्ट होती है, तो वो उस कैंपेन का भी जो हमें वो इज़्ज़त देते हैं और हमारा भी फ़र्ज़ है, लेकिन इसके साथ साथ हम उनके साथ हर मसले में हर जगह उनके कंधे के से कंधा मिला के खड़े हैं और इंशाल्लाह ताजरों के मसाइल हल करेंगे। आज हम इस खुशी के मौके पे बहुत हमें आल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट की जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरे ये साथी बाबू बशीर साहब, ये हमेशा कदम ब कदम मार्केट में हमारे सबसे समझे कि दिल वाले बंदे हैं। इन्होंने हर मौके पे एपमा को सपोर्ट किया है, अखलाकी, जानी, माली, किसी का कोई मसला हो फ़ौरन लेके चले जाते हैं, उसी वक्त मसला हल कर दो। यहाँ की जो है ना, हमने इनको तारीखी फतह की मुबारकबाद। इस पुरमसरत मौका पर बाऊ मोहम्मद बशीर की जानिब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों और गंपत रोड के ताजरों के एजाज में पुरतकल्लुफ खाने का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन एहसन के साथ किशोर लोधी, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। लाहौर में तालीमी इदारों की अतराफ में मंशियात फरोख्त करने वाला धर लिया गया। ड्रग डीलर तस्लीम हसन से लाखों रुमालियत की मंशियात बरामद कर ली गई और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। एसपी सिटी फराज अहमद की हिदायत और डीएसपी शफीकाबाद मोहम्मद गियास के हुक्म पर एसएचओ रावी रोड रफीउल्लाह जान और चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी अली शेर ने कार्रवाई की। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एसपी सिटी की हदायत के मुताबिक जो है वो डीएसपी शफीकाबाद ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए एसएचओ रफीउल्लाह और चौकी इंचार्ज अली शेर को हुक्म दिया कि शफीकाबाद और रावी रोड के इलाका में मंशियात फरोशी का जो धंधा है वो अरूज पर है, मुलजमान को गिरफ्तार करें। जिस पर जो है वो चौकी इंचार्ज ने अपने एसएचओ रफीउल्लाह के हमरा जो है वो रेड करके तस्लीमुल हसन नाम का एक मुलजिम गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से 10 किलो आला क्वालिटी की चर्स जो बरामद हुई। चर्च की मालियत की अगर बात की जाए तो लाखों रुपए मालियत जो है वो चर्च की बनती है। मुलजिम जो है वो पेशावर से गाड़ी के खुफिया खानों में जो है वो मंशियात छुपाकर लाहौर ला रहा था, जबकि मुखबिर खास की इतला पर जो है वो इसको गिरफ्तार किया गया। जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने पहले से ही जो है वो तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। आईजी पंजाब ने कहा था कि कोई भी तलीमी इदारा हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो या कोई ट्यूशन का जो है वो छोटा मोटा कोई भी अदारा हो, अगर उसके गिरदोनवा में कोई मंशियात फरोशी करेगा तो फौरी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जिस पर जो है वो रावी रोड पुलिस ने तस्लीमुल हसन नाम का एक मुलजिम गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से 10 किलो आला क्वालिटी की जो है वो चर्स बरामद की गई है। लाखों रुपए मालियत में जो है वो बनती है 10 किलो जो है वो चर्स। ये मुलजिम जो है वो पहले भी साबका रिकॉर्ड याफ्ता था। एसएचओ और चौकी इंचार्ज के मुताबिक ये पेशावर से जो है वो लाहौर चर्स लाता था गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाकर। मुलजिम को जब गिरफ्तार किया गया तो मुलजिम जो है वो भागने की कोशिश करने लगा, तो जिस पर जो है वो पुलिस पार्टी ने इसको गिरफ्तार किया और 10 किलो मंशियात जो है वो बरामद की गई। जब मेरी बात हुई एसएचओ से और चौकी इंचार्ज जो है वो अली शेर से, उनका यही कहना था कि मुलजमान से मजीद अब माल बरामद होने की तवक्को भी की जा सकती है। इसी पर जो है वो एसपी सिटी की जानिब से एसएचओ को भी और इसके अलावा चौकी इंचार्ज को भी नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। अगर मंशियात की फिर बात की जाए तो ये तमाम काम जो है वो एंटी नार्को टैक्स का है कि बड़ी मिकदार में जो है मंशियात पकड़े, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लाहौर पुलिस जो है वो बड़े बड़े मंशियात के डीलरों को पकड़ दी है। जिस तरह से आज रावी रोड पुलिस ने तस्लीमुल हसन को गिरफ्तार किया। ये 10 किलो चर्स जो है वो गाड़ी के खुफिया खानों से मिली, लेकिन पुलिस ने जब इसके घर रेड किया तो शायद इसके घर में पहले ही पता चल चुका था। वहाँ पे भी जो है वो हमारे जराये के मुताबिक माल पड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ से गायब कर दिया गया। लेकिन अभी अंडर तफ्तीश है ये मुलजिम जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया गया है। अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड इससे कितनी चर्स बरामद कर पाता है या नहीं। अगर बात की जाए फिर चर्स की क्वालिटी जो है वो ए लेवल की क्वालिटी है और लाखों रुपए मालियत की ये चर्स बनती है। 10 किलो माल इसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो रावी रोड के इलाका में तलीमी इदारों के गिरदोनवा में भी जो है वो फरोख्त करना था। इसी पर जो है वो जब तफ्तीश की गई तो दूसरे मंशियात फरोशों का भी इन्होंने नाम लिया। मंशियात फरोश की जानिब से जो है वो 3 से 4 मंशियात फरोश जो इससे माल खरीदते थे, पुलिस उनकी तलाश में भी जो है वो जगह जगह छापे मार रही है। उनके मोबाइल फोन का भी डाटा हासिल कर लिया गया है। एसएचओ रावी रोड और डीएसपी शफीकाबाद इसके अलावा जो है वो चौकी इंचार्ज अली शेर का कहना था कि मुलजमान के मोबाइल फोन का डाटा हासिल कर लिया गया है। मजीद जो है वो ये भी मुलजमान गिरफ्तार कर लिए जाएंगे जो इसे चरस खरीदते थे। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।